अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मजहबे इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। बहुत खूब, बहुत अच्छा, वाह। टाइम देखा था 1:35 से बोल रहे थे, 1:35 से बोल रहे थे, 40 से चलिए देख रहे तो 2:01 हो गया। मुझको मतलब 2:40 तक बोलना है, मतलब और 38 मिनट हमको बोलना है। 30 और 8 38 1 घंटा हो जाएगा। नहीं नहीं 2 घंटा आज से नहीं लोग बोल पाते हैं। कल का है ये हजरत, कल भी बोले, आज भी कितना कल का ड्यू है ना। बोलवा लेते टाइमली, अपने 2 बजे आप लोग बेदार रहिए और आपकी बेदारी ही पे तकरीर हो गया। 2 बजे आ गए हम, 10 बजे स्टेज में आ गए। जब टाइमली बोलवाना हो तो थोड़ा सा टाइम 12 बजे उनको बैठा देते, 12:30 बजे भी दे देते, मैं 1 बजे भी दे सकते थे। अब एक ही मुकर्री तो 2 घंटा बोलेंगे तो ऑटोमेटिक टाइम तो जाएगा भैया। वो भी अच्छी गुफ्तगू की हमसे पैसे जो बंगाला खतीब थे, बोला अच्छा बोले, चंदा भी किए, दिन कुछ काम भी हो गया। चलिए इसलिए हम बोले चलिए भाई कुछ काम भी हो गया, जो चूँकि आप लोग खुद ऐसे देते नहीं हैं तो जलसे में तो काम भी हो गया। कमेटी वाले बड़ी मेहनत से कम आबादी में इतना बड़ा जलसा सजाया है। और माशाल्लाह मैं कल भी बोला, आज भी, कल अलग बोले आज अलग बोले, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग थके तो नहीं है? नहीं हजरत। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। इस टाइम में तो खाली हाथ ही बचा होगा, क्योंकि कुछ तो होगा नहीं, जो भी होगा चंदन चलाएगा। अब हाथ ही उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जब मजमा में एकदम उदासी छा जाती है। उस टाइम में नारा लगाइएगा नादिर भाई, कहिएगा नारे तकबीर अल्लाह। उस टाइम में नींद आ जाती है। तो मेरे माँ बहने तू भी सुन, तुझको भी मरना होगा। हम मरेंगे 3 टुकड़ा कफन लेंगे, तुम मरेगी 5 टुकड़ा लेगी। क्या बात है, सही बात है। तुम 5 पीस लेके जाएगी, हम 3 पीस लेके जाएंगे। और जिस कफन को ओढ़ के जाओगे वो कफन में कोई पॉकेट नहीं, चैन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टिकर नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको मर जाना होगा, एक दिन दुनिया छोड़ना होगा। पीरगंज में खड़ा रहेगा, पीरगंज नहीं मिटेगा, ये गांव रहेगा। लेकिन गांव में रहने वाले लोग 10 20 30 साल 40 साल 50 साल होते होते पूरा साफ। दूसरा लड़का आएगा, वो भी बड़ा होगा, वही रहेगा। हम भी नहीं रहेंगे नादिर भाई, आप भी नहीं रहिएगा। सही बात। ये चैनल वाला भी मरेगा, वो खड़ा है वो भी मरेगा, बाजा वाला तू भी मरेगा। कोई दुनिया में नहीं बचेगा। दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे। अंदर आमाल अच्छा होगा, ऊपर से चेहरा चमकता होगा। दुनिया कहेगी ऐसा लगता है जैसे गुलाम मुस्तफा चला जा रहा है। बहुत को मरने के बाद लोग तुम्हारा घर नहीं देखेगा, मरने के बाद तुम्हारा मार्बल टाइल्स नहीं देखेगा, मार्बल मरने के बाद तेरा पलंग सोफा पलंग नहीं देखेगा। जिस चारपाई में रहोगे वहीं जाके खड़ा होगा, वो सूती का कपड़ा होगा, सफेद पड़ा होगा, मुंह से हटा कर चेहरा देखेगा। अगर तेरा अमाल दुनिया में अच्छा होगा, कफन में चेहरा चमकता होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो क्रीम पाउडर लगा के अभी तो चमका सकती हो चेहरा, लेकिन दुनिया के कोई कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है जो मरने के बाद तेरा चेहरा कफन में चमका सके। एक ही क्रीम के जगह पे एक ही चीज, वो पानी है, वो वजू का पानी है। 1 लोटा पानी लेना, उसको चेहरे को धोना, 5 वक्त उसी पानी से धोते रहना, चटाई बिछा कर सजदा करना। तेरा चेहरा इतना चमकेगा कि कफन में चमकेगा, कब्र में चमकेगा। जब मैदान महशर में उठाए जाओगे चेहरा चमकता जाएगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज हमारी बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती, जिनकी बीवी नमाजी होती है ना, उनके शोहर के 750 टका 750 रुपया महीना बचता है। आपकी बीवी नमाज पढ़ेगी तो आपका 750 टका महीना बचेगा। कहिएगा बाबा कैसे?
आप फेरन लवली, विको, टर्मरिक, फेस फेयर, फेस वॉश, कितना क्रीम खरीदते महीना, वो पैसा बचेगा। जब बीवी नमाज पढ़ेगी, अच्छा जोहर में वजू करेगी, फिर असर में वजू करना है, तो 1.5 घंटा वो क्रीम कब लगाएगी, कब लगाएगी, फिर वजू करना, फिर तो धोला जाएगा। तो जो असर में फिर वजू करके फिर मगरिब में नमाज पढ़ना, फिर फेस वॉश कब करे, फिर मगरिब में वजू करके फिर 2-3 रोटी वोटी बना के फिर ईशा में नमाज पढ़ेगी, तो फेस फेरन लवली कब लगाएगी? जब वो नमाज ईशा के पढ़ के फिर खाना उन्हें खा के सोएगी ना, क्रीम पाउडर लगा के गली में घूमेगी। तो पता चला एक बीवी नमाजी बन जाए तो 750 रुपया कमाई, उसके पैसा बच जाएगा, उन पैसे से आपका बाल बच्चा भी पढ़ लेगा और बीवी का चेहरा भी चमक जाएगा। वाह, ऐसा बहुत खूब। कि क्रीम पाउडर लगाना हराम है, हराम नहीं है। ये काजल लगाओ, सुरमा लगाओ, चेहरा सजाओ, माथे के चूड़ बाल को सवारो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा जामा पहनो, लेकिन पहन के हटिया मत जाओ, बाजार में मत जाओ, मॉल में मत जाओ, मेला में मत जाओ। सुंदर पहन के शोहर के पास आना, शोहर को दिखाना, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत। जब बीवी आपकी बन सवर के तेरे पास आके खड़ी हो जाएगी, काजल सुरमा लगा कर, क्रीम पाउडर लगा के बेहतर सुंदर बन के, और तुमको देख के खाली मुस्कुरा देगी, तुम भी मुस्कुरा देना, तो तेरे बीवी के नाम आए माल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। वो रोज अगर ये काम करेगी, डेली इतना सवाब उनको मिलेगा। लेकिन बन सवर की बीवी सब आती है, कभी बीवी सब आएगी, अगर आएगी तो भूत की तरह, भूत लगता है घर में भूत। चुड़ैल देखो, चुड़ैल की तरह आएगी, 2 मरतबा बीवी देखोगे डर बन के शोहर के पास नहीं गए, कहाँ जाएगी? जब मोहल्ला में शादी ब्याह हो तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, फिर एकदम इतना सजा के, सुंदर कपड़ा पहन के, इस कदर क्रीम पाउडर लगा के हजरत निकलती है ना, शादी कर गए, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाओगे कि मोहल्ले की विदेशी, सुंदर बन के जाती है। बेटियां तो मत पूछो, उनका तो दुपट्टा माथा में रहती नहीं, वो तो गर्दन पे रखेगी, हाथ में मोबाइल लेके शादी घर जाती है, और जहाँ सजावट है, थोड़ा लाइट है, थोड़ा जुगनू है, थोड़ा कुछ सजावट है, फूल वगैरह है, वहाँ खड़ी होके बीच में एकदम सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े। आप लोग नहीं, ये क्या नाम है गाँव का? पीरगंज की बहू बेटे नहीं, आप लोग सब दूध के धुले, ये सब बात हर चंचल के उस आप लोग ठीक है, आप लोग प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जो इस दुनिया में नमाज को मुकम्मल करेगा, नमाज पढ़ेगा और 5 वक्त वजू करेगा, क़यामत के दिन वजू के आसार से हमारी उम्मती पहचाने जाएंगे। बहुत खूब, बहुत अच्छा हजरत। इसलिए मुसलमानों, मेरे आका जब शबे मेराज से तशरीफ लाए तो 50 वक्त की नमाज लेके आए, ताकि उम्मतियों के बीच में दे देंगे, ये नमाज पढ़ेगा, और जब नमाज पढ़ोगे तंदुरुस्त रहोगे, सुबह भोरे उठोगे। जब कभी बारसोई इलाका जाना, जब कई शहरों की तरफ जाना, देखना भोरे भोरे उठ के डॉक्टर है चल रहा है, इंजीनियर है चल रहा है, प्रोफेसर है दौड़ रहा है, मास्टर है चहल कदमी कर रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये भोरे भोरे सुबह ये कोहरा में कहाँ जा रहे हो? कहा मौलाना सुबह उठोगे, जमीन पे चलोगे, सुबह की जो हवा चलती है वो बदन से टकराती है, अगर शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, बीमार होगा सेहतयाब हो जाएगा, कमजोर होगा तो स्वास्थ्य हो जाएगा, दुबला पतला होगा तो सेहतमंद हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब 24 घंटा हवा चलती है, ये सुबह भोरे की हवा में ये पावर कहाँ से आया, ये ताकत कहाँ से आई? डॉक्टर साहब ने कहा मौलाना साहब, ये बड़े साइंस का कहना है, बड़े रिसर्च वालों ने कहा है, बड़े विद्वान ने कहा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, ये हवा का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये मौसम का कमाल नहीं, ये तो भोर मेरे मुस्तफा के आने का कमाल है। दुनिया में भोरे
खोले तशरीफ लाए, सुबह शादी के टाइम में आए, रसूल के बदन से हवा टकरा गई। रब ने कहा ए हवा तो कयामत तक चलेगी, जमीन पे 24 घंटा चलेगी, 10 बजे चलेगी, 12 बजे चलोगे, 4 बजे चलोगे, शाम में चलेगी, लेकिन वो ताकत नहीं रहेगी जो मेरे मुस्तफा के सदक़े में भोर भोर सुबह सुबह जो तेरे अंदर हो जाएगी। अब जो मेरा बंदा भोर को उठ के चलेगा, मोहम्मद के सदक़े में सेहतियाब हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जोर से नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे सरकारे मदीना, जिंदाबाद, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। लेकिन मुसलमान के गांव जाइए, 8 बजे रात तक दादा दरवाजा नहीं खुलता है, 8 बजे रात तक कुलू टाटी बंद। क्यों? हेलो हेलो, डीजे डीजे, बैठ जा मेरे दोस्त, बैठ जा। नहीं सुनना है चुपके से उठ के चला जा, सब बोलेंगे, सब यहाँ तक के बम भी ला के आया, नहीं मानोगे तो फेंक देंगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहा है, जलसा कामयाब। आप लोग यही कहते जी हाँ, मोहल्ले के सब मोहल्ले जो खर्चा किया है, जलसा कामयाब है। और बड़ा अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, 2-2 रात में इतना इतना मजमा, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुने। तो अपने औलाद को पढ़ाओगे, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा ना, आज हम मुसलमान का बेटा बेचता है। अच्छा सोचो, तू अपना बेटा जवान किया, घर मकान बनाया, सब कुछ जवान किया, अब जब उनकी शादी की बारी आई, तुम क्या करते हो? बेटा 5 लाख, 4 लाख, 6, इधर क्या रेट? 7 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 4 व्हीलर। बेटी बाप से मांगता है, इतना बड़ा भिख मंगा, इंटरनेशनल भिख मंगा। बेटी बाप से पैसा मांगते हो, टका कौड़ी मांगते हो, तब अपना बेटा दूल्हा बना के उसे घर लेके जाते हो। शर्म होनी चाहिए। जिसकी बेटी तुम अपने घर के बहू बनाओगे, उनके बाप से रिश्वत लेते हो कि इतना टका कौड़ी दो तब तेरी बेटी अपने घर में लाएंगे, और वो बेचारा कर्जा करके खेत बेच के, गोरू बेच के, बकरी बेच के दे दिया, उस पैसा को लेकर के क्या करता है? पड़ाका खरीदता है। कितना बेशर्म बेटा बाप, कितना बेहया है बेटा बाप। गरीब का पैसा तुम पड़ाका खरीद रहा है, डीजे से तैयार, दूल्हा को सजा कर तैयार, अब जिस गाड़ी में सो बैठेगा उसके ऊपर फूल, जिस घर में सोता था जिंदगी भर, उस घर में कभी देखा है गर्दो गुबार से भरा हुआ है, लगता कबाड़ा पट्टी में सोया है, और जब शादी करेगा फूल के गाड़ी में जाएगा। बेटी बाप का पैसा लगा, तेरा पैसा नहीं। अब बेचारा उतना कर्जा करके देने के बाद भी तुम क्या करते हो? 300 आदमी को लेके जाते हो उसके घर। सोचो, 250-300 लेके जाता है। जी हाँ, 250-300 आदमी लेके, वो बेटी बाप घर बेचारा कर्जा करके तुमको पैसा दिया, मेरी बेटी को ले जाना। तुम 5-6 आदमी, 10 आदमी जा सकता था, 20 आदमी, लेकिन 200-300 लेके जाते हो। वो 300 में 50 को मताल पी अंकल बोतल बाज रहा था। सही बात है। सोचो, बेचारा पैसा दिया है, अब पड़ाका लेके जा रहा है, डीजे लेके जा रहा है, तुम नाचते कूदते फांदते जा रहे हो, तुम दुल्हन लाने जा रहे हो, घर लूटने जा रहे हो, डकैती देने के लिए। सोचो, तुम घर लूटने जा रहे हो, पड़ाका की क्या साथ है? तुम डकैती करने पे नहीं मार। सोचो, अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता तो हम लोग शादी के दिन पड़ाका तुम लोग को छूने नहीं देते। हम लोग पगड़ी लगा के, खुशबू लगा के, वजू करके, जुब्बा पहन के, पहले आगे गाड़ी में बैठ के फूंक फूंक के दम करके, सवाब डबल। नहीं होता तो बम लेके जाते, मारते एक बम, समझी के घर उड़ा सीधे जन्नत। जब पड़ाका में जब सवाबे लेना है तो 10 टकवा इस वक्त। अब इस तरह मत करो पीरगंज वालों, अब 2026 में बारात जाओगे, पड़ाका लेके मत जाना, कम आवाज करता है। 10-20 को बम लेके जाना, मारना एक तरफ से, समझी घर उड़ा देना। 4 कोना में 4 को मारो, नहीं तो डना माटी लेके जाओ, चारों कोना मोड़ के घर में उड़ा खत्म कर दो। और डीजे जब लेके जाते हो तो गाड़ी में क्यों बांधते हो मेरे दोस्त? जब सवाब है तो फिर समझी पीठ में बांध के ले जाओ, डबल सवाब होगा। तौबा करो, औलाद को पढ़ा दो, पढ़ा लिखा बेटा होगा, बाप से
कहेगा बाबा नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, नबी के जन्मदिन के मौके पे गांव गांव गलियों गलियों में झंडा लगाया था, सुबह सुबह उठा था, नहा धो के कपड़ा नया पहना था, सर पे टोपी सजाया था, हाथ में झंडा लिया था और चौक में सीना तान के कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत नारे अच्छा। तकबीर। अल्लाह